जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि अंधेरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। और आज पढ़ने वाले हैं हम रसखान जी को। जो मैंने अभी एक दोहा बोला, एक आपने दोहा सुना अभी कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। जात पात नहीं पूछते हैं। जो ईश्वर को भजने वाला होता है वो तो ईश्वर का ही हो जाता है, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म के क्यों ना हो। तो यहाँ ये दोहा कहने की बात ये थी कि रसखान कवि, जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि रसखान जी ने आपकी पाठ्य पुस्तक में जो पाठ सम्मिलित है सवैये, उसको लिखा हुआ है। ये पाठ 11 है, कक्षा 9वीं का है। तो रसखान जी इसके कवि हैं। रसखान जी के बारे में कोई बात प्रचलित है तो एक बात तो ये निश्चित है कि रसखान जो कवि हैं वो है मुस्लिम, लेकिन वो हैं कृष्ण भक्त। वो कृष्ण भक्त थे और मुस्लिम थे। उनके बारे में एक कहानी कही जाती है कि ये अपने तीर्थ स्थान, मुस्लिमों के तीर्थ स्थान पर चले जा रहे थे और वहां पर जाते समय मध्य में पड़ता था वृंदावन। तो उनको ले जाने वाले जो उनके मुख्य रहे होंगे, उन्होंने कहा कि इस रास्ते से हम जाएंगे और वृंदावन में जो है वो कृष्ण की नगरी है और यहाँ एक काला सांप रहता है जो कि उस तरफ जाने वालों को डस लेता है। उनको ऐसा लगा रसखान जी को कि अगर ये कृष्ण की नगरी है, कृष्ण को तो हिंदुओं के ईश्वर हैं, तो वहां नगरी में यदि जाना हो तो क्यों वो काला सांप डसेगा। तो उनका मन वो कह रहा है, बार बार मेरा मन ये वृंदावन जाने को क्यों हो रहा है, क्यों मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। तो ऐसा करते वो सीधे चले जा रहे थे। तो कृष्ण वो सोच रहे थे कि देखते हैं कि ये व्यक्ति कब तक बिना नीचे देखे, बिना डगमगाए चलता जाएगा। तो बांसुरी की आवाज आई। बांसुरी की आवाज इतनी मनोहर कि जहां से बांसुरी की आवाज आ रही थी, रसखान जी वहीं बढ़ते चले जा रहे थे, लंबे चलते गए। तो उन्हें एक जगह, फिर थोड़ी देर में उन्हें राधा की घुंघरुओं की आवाज आने लगी। वे दोनों घुंघरुओं की और मुरली की आवाज की दिशा में बढ़ते गए और उन्हें एक झलक राधा और कृष्ण की एक साथ बैठी हुई दिखी। उस झलक को देखकर वो इतने मोहित हो गए कि वो तो संसार को ही भूल गए। उसके बाद उन्होंने बहुत कृष्ण को खोजा, ढूंढते रहे। उन्हें वृंदावन में सभी से पूछा लोगों से, लेकिन किसी ने भी उनका पता, क्योंकि कृष्ण के दर्शन उस समय कृष्ण थोड़े ही थे। तो उनको कृष्ण की जो झलक दिख गई थी, उस झलक को वो दोबारा देखने की कोशिश करते रहे पर नहीं दिख पाई। लेकिन तभी से रसखान जी कृष्ण भक्त हो गए। तो इसीलिए तो ये बात कही गई है, कहा है, भगवान ने भी कहा है, जो श्रेष्ठ ऋषि मुनि रहे या जो उन्होंने यही कहा कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, किसी को भी कोई भी धर्म, किसी व्यक्ति कोई भी धर्म को अपना सकता है, मान सकता है जिसमें उसकी श्रद्धा हो, क्योंकि ईश्वर तो एक है, बांटा तो हमने है। कबीर ने भी कहा है, ललदत कवित्री ने भी कहा है, यहाँ रसखान ने तो साबित ही कर दिया है कि मैं मुस्लिम हूं तो क्या हुआ, पर मैं कृष्ण भक्त हूं। और कृष्ण के अनन्य भक्त, कृष्ण भक्तों में जब भी नाम आता है तो रसखान जी का नाम भी सर्वोपरि होता है। तो अब रसखान जी के बारे में आपने बात मेरे मुंह से इतने जान लिया। जो एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहती थी यही कि वो कैसे कृष्ण भक्त हुए। अब हम यहाँ पर रसखान जी ने सवैया लिखा है, उसके पहले हम रसखान जी का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। तो कवि का परिचय है। कृष्ण भक्त कवि रसखान का जन्म सन 1548 में 1548 में दिल्ली के निकट हुआ था। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। मुसलमान होने पर भी उनकी कृष्ण में गहरी आस्था थी, वो कृष्ण को मानते थे, जैसा कि मैंने अभी बताया। उनकी कृष्ण भक्ति से प्रभावित होकर गोस्वामी विट्ठल दास जी ने उनको अपना शिष्य बना लिया था। तो इनका मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। फिर इनका नाम रसखान पड़ा और इनकी कृष्ण भक्ति से जो गोस्वामी विट्ठल दास जी थे वो इतने प्रभावित हुए कि इनको अपना शिष्य बना लिया। कहा जाता है कि श्रीनाथ के मंदिर में उनको श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए थे। जो मैंने अभी बात बताई वृंदावन में, तो उस मंदिर में दर्शन हुए थे, यहाँ बता दिया इस बात को। तब से वे ब्रजभूमि में ही बस गए, वहां से फिर वो आ ही नहीं पाए, लौट ही नहीं पाए। इतने मोहित हो गए वो कृष्ण के दर्शन पाकर। उनकी मृत्यु सन 1628 1628 में के आसपास हुई। ऐसे मतलब
पूरी तरीके से सिद्ध नहीं है। तो 1628 के आसपास उनकी मृत्यु हो गई। जन्म कब हुआ था? 1548 में दिल्ली के पास। मूल नाम था सैयद इब्राहिम और इनके गुरु थे गोस्वामी विट्ठल दास। और इनको जो कृष्ण के दर्शन प्राप्त हुए थे, जिसके कारण वो कृष्ण के अनन्य भक्त बन गए थे, वो दर्शन प्राप्त हुए थे इन्हें श्रीनाथ मंदिर में, और ये हमेशा के लिए ब्रजभूमि में बस गए थे। मैं रिपीट क्यों करती हूँ छोटी छोटी पंक्तियां? क्योंकि ये बनाती हैं प्रश्न, MCQ आपके। तो याद रखना, ये छोटी छोटी बातों को याद रखा जाता है। अब इनका रचना परिचय। इनकी 2 रचनाएं प्राप्त हुई हैं, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। ये रचनाओं का संग्रह रसखान रचनावली के नाम से भी प्रसिद्ध है। आगे, कृष्ण के प्रति अगाध श्रद्धा रखने वाले रसखान ने कृष्ण भक्ति को अपने काव्य का विषय बनाया है। कृष्ण भक्ति को इन्हें अपने काव्य का विषय बनाया, मतलब जो इन्होंने कविताएं लिखी, जो इन्होंने कविताएं मतलब जो पद लिखे, वो कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत थे। वे कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, मतलब निर्जीव हो या सजीव हो, सब पर मुग्ध थे। चाहे वो कृष्ण की गायें हो, कृष्ण जो गोवर्धन पर्वत जो अपनी अंगुली पर उठाया था, चाहे वो पर्वत हो, चाहे उस पर्वत का पत्थर हो, चाहे यमुना नदी हो, चाहे कदम्ब का पेड़ हो, उन्हें हर एक वस्तु से प्यार था जो कृष्ण से जुड़ाव रखती है। उनके काव्य में समूची ब्रजभूमि के प्रति अनुराग प्रकट हुआ है। उन्होंने अपने काव्य में पूरी ब्रजभूमि के लिए अपना प्रेम समर्पित किया है और दिखाया भी है। उनका कृष्ण के प्रति प्रेम पवित्र, निश्चल और निस्वार्थ है, जिसमें उनकी तन्मयता, भक्ति, भावुकता और तल्लीनता के दर्शन होते हैं। बिल्कुल सही बात ही होगी, क्योंकि जो अपने धर्म को छोड़ श्री कृष्ण का भक्त हो जाए, जो एक दर्शन पाकर ब्रजभूमि में बस जाए, जो कृष्ण से जुड़ी सजीव निर्जीव सभी वस्तु का प्रेमी हो जाए, उसकी भक्ति में तो रत्ती मात्र की भी शंका नहीं की जा सकती। तन्मयता है, श्रद्धा है, भक्ति है, तल्लीनता है, भावुकता है, सब कुछ है रसखान की भक्ति में। रसखान ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की है, जिसमें सरलता, सरसता और मधुरता के गुण विद्यमान है। भाषा में मुहावरों का प्रयोग है, जिसके कारण और अधिक सुंदरता बढ़ गई है। वे दोहा, कविता और सवैया तीनों छंदों पर अधिकार रखते, दोहे भी लिखे, कविता भी, सवैया भी लिखे और कविता भी लिखी। उनके सवैये अद्वितीय हैं। उन्हें देखकर रसखान को रस की खान कहने में कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। रस खान, रस की खान, आनंद की खान, आनंद से पूर्ण आनंद का खजाना। तो रस खान को यदि रस की खान कहा जाए, इनकी ब्रज भाषा में लिखे हुए इनके सवैये, इनके दोहे, इनके कवित्व, तो इन्हें रस की खान कहना कोई अतिशयोक्ति, कोई बड़ा चढ़ा कर उनकी प्रशंसा वाली बात नहीं होगी, वो कहना सही होगा। रसखान द्वारा रचित सवैयों में कृष्ण और उनकी लीला भूमि वृंदावन की प्रत्येक वस्तु के प्रति लगाव प्रकट हुआ है। कवि श्री कृष्ण के काले कंबल पर तीनों लोगों का सुख त्यागने को तैयार है। काली कमली जिन्हें कहा जाता है, तो उस पर वो तीनों लोक ले लो। आगे उन्होंने कहा है कि सोना चांदी ले लो, बड़े बड़े महलों को निछावर कर दूं, मैं 8 रिद्धियों को निछावर कर दूं, पर मुझे कृष्ण की उन गायों के मध्य ले जाओ, उस पर्वत का पत्थर बना दो, उस कदम्ब का पेड़ बना दो, उस पर रहने वाला पक्षी बना दो। तो ये उन्होंने जहां ब्रज में, वृंदावन की भूमि में जहाँ कृष्ण की लीलाएं हो, उससे संबंधित, उससे जुड़ाव रखने वाली सभी वस्तुओं के प्रति अपना लगाव प्रकट किया है। काली कमली पर तीनों लोगों का सुख त्यागने वाले को तैयार है रसखान जी। तीसरे सवैये में कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध गोपियां स्वयं कृष्ण रूप धारण करने को तैयार है। वहां वो गोपियां कहती हैं कि मैं वैसा रूप रख लूंगी जिस रूप को कृष्ण पसंद करते हैं। चौथे सवैये में कृष्ण की बांसुरी की धुन की मादकता और गोपियों की व्यवस्था का सजीव वर्णन किया। कहते हैं कि जब कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते थे तो गोपियां इस तरह भागती थी, ना उन्हें ये सुध होती थी कि उनके वस्त्र किधर जा रहे हैं, ना उन्हें ये सुध होती थी कि उन्हें अपने घर में क्या खोला छोड़ा है, क्या रोटी कहीं तवे पर छूटी हुई है, तो कहीं वो एक पट्टे पर ही बेलते हुए रह गई है, कहीं आंखों का काजल उन्होंने ओठों पर लगा लिया है, तो कहीं ओठों की लिपस्टिक उन्होंने आंखों में लगा ली है, तो कहीं वो उनके वस्त्र कहीं चुनरी जा रही है, तो कहीं इस तरीके से भागती थी। कहीं आलता लगा रहे हैं तो एक पैर में ही महावर लगा हुआ है और वो दौड़ गई। मतलब जब कृष्ण मुरली बजाते थे तो पूरा जो उनका ब्रज था वो पूरा का पूरा
तन्मय हो जाता था, डूब जाता था, लीन हो जाता था। गायें चारों ओर कृष्ण के आ जाती थीं। हम लोगों ने ये दृश्य देखे तो नहीं है, लेकिन कवियों की इस वाणी में हम महसूस कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। और हमें टीवी पर कितना कुछ आता है हमें दिखाने के लिए, सिखाने के लिए, समझाने के लिए कि ऐसे ईश्वर थे और इस तरह उनकी लीलाएं थी। तो चाहे वो पशु हों, पक्षी हों, मनुष्य हों, सब उनकी बांसुरी में लीन हो जाते थे। नशा छा जाता था सबके ऊपर और सब कृष्ण के तरफ भाग पड़ते थे। तो उस व्यवस्था था, कैसे वो विवश हो जाती थी उनकी बांसुरी पर, वो व्यवस्था का भी वर्णन किया गया है। यहां से शुरू होता है सबैया। तो पहला सबैया है, मानुष हूं तो वही रस खानी, बसऊं ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। यहाँ पर मानुष मतलब मनुष्य, हूं मतलब हो, मनुष्य हो, मगर मैं मनुष्य हूं बनूं तो वही रसखानी। रसखान जी कहते हैं कि यदि मैं मनुष्य बनूं, यदि मुझे अगले जन्म में मनुष्य बनने का अवसर फिर मिले, मनुष्य बनूं, बसऊं मतलब मैं बसूं कहाँ, ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, मैं उसी ब्रज में, कृष्ण के ब्रज में बसूं और वहां के गांव का एक ग्वाला बनूं। अगर मैं मनुष्य बनूं तो रसखान जी कह रहे हैं कि मैं ब्रज में ही जन्म लेना चाहता हूं और वहां का ग्वाल बनना चाहता हूं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, कह रहे हैं जो मतलब अगर पशु हो, यदि मैं पशु हो जाऊं मरने के बाद, जब मेरा जन्म हो और मैं पशु बनूं, तो इस पशु बनने में मेरा तो कोई बस नहीं, जो ईश्वर बनाएगा बनूंगा, तो मेरा कोई बस नहीं। चरऊं नित नंद की, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं चरूं, मैं पशु बनूंगा तो चारा चरूंगा, तो मैं कहाँ चर रहा हूं, रोज ही मैं चरना चाहता हूं नंद की धेनु मझारन, मझारन मतलब बीच में, मैं नंद बाबा के गायों की, या नंदलाल मतलब कृष्ण की गायों के मध्य में ही रहना चाहता हूं, वहीं मैं चरना चाहता हूं। तो यदि मैं मनुष्य बनूं तो मैं क्या बनना चाहता हूं, मैं ब्रज का ग्वाल बनना चाहता हूं, तो मेरा कोई बस नहीं। यदि मैं पशु बन जाऊं तो पशु बनूं तो मैं नंद की गायों के मध्य ही रहकर चरना चाहता हूं। पाहन हो तो, पाहन मतलब पत्थर, पत्थर हूं अगर तो वही गिरी, अगर मैं पत्थर बनूं तो वही मतलब उसी गिरी मतलब पर्वत का बनूं, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धानन, जब जिसको छाता के रूप में, छत्र के रूप में हरि ने इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए धारण किया था। पुरंदर मतलब इंद्र का प्रकोप, तो इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए जिस गिरी को पर्वत के रूप में धारण किया था, छत्र के रूप में, जिस पर्वत को छत्र के रूप में धारण किया था, गोवर्धन पर्वत उठाया था, तो मैं उस पर्वत का पत्थर बनूं। यदि मैं पत्थर बनूं तो गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, यदि मैं पशु बनूं तो नंद की गायों के मध्य रहूं, यदि मैं मनुष्य बनूं तो ब्रज का ग्वाल बनूं। जो खग हो तो, अगर, जो मतलब अगर, खग मतलब पक्षी बनूं, बसेरो करो मिली, तो मेरा बसेरा कहाँ हो, कालिंदी फूल कदम्ब की डारन, मैं उस कालिंदी मतलब यमुना नदी के किनारे जो कदम्ब का पेड़ लगा है उसकी डाल पर, उसकी शाखा पर मेरा बसेरा हो। क्या बात कही रसखान ने, देखो जरा कितनी अच्छी बात कही। मनुष्य बनूं तो ब्रज का ग्वाला बनूं, पशु बनूं तो कृष्ण की गाय बनूं, पत्थर बनूं तो गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, और यदि पक्षी बनूं तो यमुना के किनारे लगे कदम्ब के शाखा पर मेरा निवास हो, क्योंकि उस पर बैठकर कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। तो यहां पर सिद्ध हो जाती है रसखान की अनन्य भक्ति। ये तो शाब्दिक अर्थ समझाया, आगे इसका भावार्थ देखते हैं। कृष्ण की लीला भूमि ब्रज के प्रति अपना लगाव प्रकट करते हुए रसखान कवि कहते हैं कि यदि अगले जन्म में यदि मैं मनुष्य बनूं तो मैं गोकुल के गांव के ग्वाल बालों के बीच ही निवास करूं। यदि मैं पशु बनूं जिसमें मेरा कोई बस नहीं, यदि बन गया तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच रहना चाहता हूं। यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसको छत्र बनाकर कृष्ण ने अपनी अंगुली पर उठाकर इंद्र के प्रकोप से ब्रज को बचाया था। यदि मैं पक्षी बनूं तो उसी कदम्ब के पेड़ पर मेरा बसेरा बनाओ, उसकी डाल पर ही मुझे रहने दो, जो यमुना के किनारे और जिसके नीचे बैठकर, या कदम के पेड़ पर भी बैठते थे वो, इसके नीचे बैठकर कृष्ण रास रचाया करते, तो कदम पर बैठकर तो बांसुरी बजाया करते थे। तो मैं उस कदम के पेड़ पर रहना चाहती हूँ। आप चित्र में देख पा रहे होंगे जो गोवर्धन पर्वत उन्होंने अपनी अंगुली पर उठाया था, ये वही पर्वत यहाँ पर दिख रहा है चित्र में। आगे देखिए अब इससे संबंधित जो अभी आपने सबैया पढ़ा उससे संबंधित प्रश्न क्या बन रहे हैं।
रसखान श्री कृष्ण का सानिध्य पाने के लिए क्या क्या कामना करते हैं? तो रसखान श्री कृष्ण का सानिध्य पाने के लिए मनुष्य होकर मनुष्य जन्म यदि दोबारा लेते हैं तो वो बनना चाहते हैं ग्वालवाल। यदि पशु बनते हैं तो बनना चाहते हैं वो नंद बाबा की गायों के मध्य रहना चाहते हैं। यदि वो पत्थर बनना चाहते हैं तो वो गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। तो इन सभी कारणों से वो क्या कर रहे हैं? वो कृष्ण के पास रहना चाहते हैं। श्री कृष्ण का सानिध्य पाने के लिए रसखान मनुष्य बनने पर ब्रज का ग्वाल बनना चाहते हैं, पशु बनने पर नंद की गाय बनना चाहते हैं, पर पत्थर बनने पर गोवर्धन पर्वत का भाग बनना चाहते हैं, वहां का पत्थर बनना चाहते हैं, और पक्षी बनने पर कदम्ब की पेड़ पर अपना बसेरा करना चाहते हैं। इन सारे का ये कारण है कि वो कृष्ण के पास रहना चाहते हैं। इन सभी के होने पर ऐसा ऐसा बनेंगे तो हम कृष्ण के पास रहेंगे, तो ये कामना वो करते हैं। अगला प्रश्न है, पक्षी बनकर कवि यमुना किनारे कदम्ब के पेड़ पर ही क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि कदम्ब के पेड़ के नीचे कृष्ण रासलीला करते थे और कदम्ब के पेड़ पर बैठकर वो अपना बांसुरी भी बजाया करते थे। पक्षी के रूप में जन्म लेने पर कवि यमुना के किनारे लगे कदम की डाल पर इसलिए बसेरा करना चाहते हैं क्योंकि उसी वृक्ष के नीचे कृष्ण बंसी बजाया करते थे तथा गोपियों के साथ रास रचाया करते थे। उस वृक्ष से श्री कृष्ण की यादें जुड़ी हुई हैं। इसी यही कारण है कि कवि वहां अपना बसेरा करना चाहते थे, वहां रहना चाहते थे, उन यादों में वो जीना चाहते थे। अगला प्रश्न है, निर्जीव रूप में कवि ने क्या इच्छा प्रकट की है? निर्जीव रूप मतलब पत्थर के रूप में कवि ने क्या इच्छा प्रकट की है? गोवर्धन पर्वत के रूप में वो गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते थे। कवि चाहता है कि यदि अगले जन्म में वो पत्थर बने, पत्थर या कोई भी निर्जीव वस्तु बने तो इसे जन्म लेना पड़े तो वो गोवर्धन पर्वत का ही पत्थर बने। यदि वो निर्जीव के रूप में पत्थर बनकर आए तो वो कह रहे हैं कि यदि मैं निर्जीव बनूं, ना मैं मनुष्य बनूं, ना मैं कोई पशु बनूं, ना मैं पक्षी यदि नहीं भी बन पाया, पत्थर भी बन गया, तो मैं गोवर्धन का पत्थर बनना चाहता हूँ। तो निर्जीव होने पर वो गोवर्धन पर्वत के पत्थर बनना चाहते हैं। अति लघु उत्तरीय में है, कवि एवं कविता का नाम लिखिए। तो कवि का नाम रसखान है तो कविता का नाम सवैया है। मनुष्य रूप में जन्म लेने पर कवि कहाँ बसना चाहता है? मनुष्य के रूप में जन्म लेने पर कवि गोकुल उसमें ब्रज के ग्वालों के मध्य रहना चाहता है, ब्रज की ही गांव में बसना चाहता है ग्वाल बाल बन के। अगला प्रश्न है, पशु के रूप में जन्म लेने पर कवि ने बेबस होने की बात क्यों कही है? पशु के रूप में जन्म लेने पर कवि, क्योंकि पशु के रूप में जन्म लेना उसके हाथ में तो नहीं है, कही है क्योंकि उसके गले में रस्सी डालकर कोई कहीं भी ले जा सकता है तो वो बेबस रहेगा। तो यदि मैं पशु बन जाऊंगी तो मेरा कोई बस नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं, मतलब पशु बन गया तो गले में रस्सी पड़ गई, जो मालिक होगा, जो जैसा होगा, वो जिस दिशा में हमें हाँक देगा उस दिशा में हम चले जाएंगे। तो बस तो मेरा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि मैं वहीं रहूं उन नंद बाबा के गायों के बीच। इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरा बस नहीं, यदि मैं पशु बन गया, पशु बनने पर भी बस नहीं हो, पशु बन गया तब भी मेरा उस पर कोई बस नहीं चलेगा कि मैं दौड़कर चला जाऊं नंद बाबा की गायों के बीच। लेकिन मैं कामना करता हूं कि यदि पशु बनूं तो उन गायों के मध्य का पशु बनूं। अगला प्रश्न है, कवि किस पर्वत का पत्थर बनना चाहता है? तो कवि गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता है जिसे कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। काव्यांश से अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण लिखिए। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहां पर व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो। तो यहाँ पर एक आया था कदम्ब वाला, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, मतलब यमुना के कूल मतलब किनारे पर कदम्ब की डाल। तो कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, तो कालिंदी में का, कूल में का और कदम में का, तो ये का अक्षर की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार होगा। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। 4 पंक्तियों की जो हमारा सवैया था उसका अर्थ समझ में आया, भावार्थ आपने देखा और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी देखे। अगला सवैया है, या लकुटी अरु कमरिया पर। लकुटी मतलब लाठी, या जो लाठी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर को तज डारे। तो कह रहे हैं कि जिस कमर में, जब कृष्ण जब अपनी गायों को चराने निकलते थे तो अपनी कमर में एक लकड़ी फंसा लेते थे। तो यहाँ पर रसखान उस लकड़ी के प्रति मोह बता रहे हैं कि मैं कमर में बंधी हुई उस लकड़ी के लिए अपना पूरा राजपाट भी तज डारू, तजने के लिए तैयार हूँ। यदि वो मुझे वो लकड़ी दिख जाए, मिल जाए, वो लकड़ी अपनी कमर में डाली हुई वो कृष्ण मिल जाए तो मैं अपना पूरा राजपाट त्यागने को तैयार हूँ।
आठों सिद्धि, 8 प्रकार की जो रिद्धियां सिद्धियां होती हैं, मतलब 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 रिद्धि, 8 सिद्धि और 9 निधि, 9 प्रकार की निधियां। सुख नंद की गाय चराई विसारो, मैं नंद की गायों को चराने के लिए जो मुझे सुख होगा उसमें मैं इन 8 रिद्धि सिद्धियों को और 9 निधियों को भी मैं निछावर करने को तैयार हूँ। रसखान कबहू इन आँखन सो, रसखान कभी कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि कभी मैं इन आँखों से ब्रज के वन बाग तडाग निहारूं, मैं ब्रज के जंगलों को, बागों को, तालाबों को निहारना चाहता हूँ। कोटिक एकल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारो, कोटिक मतलब करोड़ों, कल धोत के धाम मतलब करोड़ों में महल, धाम महल, करील के कुंजन ऊपर वारो, वो कह रहे हैं कि मैं वहां पर उनके ऊपर, मतलब वहां के जो माहौल है वहां पर मैं क्या अपने सारे कई करोड़ों जो महल भी है ना उनको भी मैं निछावर कर दूंगा। तो उसको उस कुंजन मतलब उस सोने के महलों को करील के कुंज जो होते हैं उस पर निछावर करने की बात की है। भावार्थ है कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हुए रसखान कवि कहते हैं कि जिस लाठी और कंबल को लेकर कृष्ण गाया चराया करते थे, उन्होंने कहा ना कि जो लाठी डाले हुए थे कमर में, तो उसके लिए मैं तीनों लोकों का, सभी अपने राजपाट त्यागने का, तीनों लोकों का सुख भी त्यागने को तैयार हूं। मैं नंद की गाय चराने के बदले 8 सिद्धियों और 9 निधियों को भी भूल सकता का सुख भी भूल सकता हूँ। मैं ब्रज भूमि पर स्थित बागों को, उद्यानों को, वहां के तालाबों को, वनों को देखते रहना चाहता हूँ। मैं इन करील के कुंजों में रहने के बदले सोने के महलों को भी, हजारों सोने के महलों को भी त्यागने को तैयार हूँ। ये बात कही है उन्होंने कि जिस लाठी जो लाठी थी, जो कंबल वो ओढ़ते थे, उसको देखने के लिए, उसके लिए मैं तो सब राजपाट त्याग दूं। 3 लोग उन गायों को चराने के लिए, कृष्ण की गायों को चराने के लिए जब वो चराया करते थे, मतलब तीनों लोगों में नंद की गायों को चराने के बदले 8 सिद्धियां, 9 निधियां भी त्याग दूं। फिर उन्होंने कहा है कि मैं ब्रजभूमि के बाग, बागान, तालाब को देखना चाहता हूं और इन करील कुंजों के लिए तो मैं हजारों सोने के महल त्याग दूं। मतलब मैं सब कुछ त्याग सकता हूं, बस मुझे ईश्वर के दर्शन हो जाए, मुझे उनका सब कुछ देखने मिल जाए। तो ये यहाँ पर रसखान कवि का अनन्य भक्ति, उनका प्रेम, उनकी श्रद्धा ईश्वर के प्रति, कृष्ण के प्रति। इससे संबंधित प्रश्न है इन चारों पंक्तियों से संबंधित। कवि श्री कृष्ण का सानिध्य पाने के लिए किन किन भौतिक सुखों का त्याग करने को तैयार है? कृष्ण का सानिध्य पाने के लिए वो सब कुछ, 8 सिद्धियां, 9 निधियां, महल, तीनों लोकों का सुख, सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं। कवि श्री कृष्ण का सानिध्य पाने के लिए नाना प्रकार की सुख सुविधाओं को त्यागने के लिए, तीनों लोकों के साम्राज्य का सुख त्यागने के लिए, सिद्धियां और 9 निधियां भी त्यागने के लिए वो क्या कह रहे हैं कि हम सोने के करोड़ों महल त्याग देंगे। तो वो कृष्ण के लिए सब कुछ, तीनों लोकों के सुख, राज पाट, सब कुछ त्यागने के लिए वो तैयार हैं। अगला प्रश्न है, कवि ब्रज के वन बाग और तालाब क्यों देखना चाहते हैं? कवि ब्रज वन बाग तालाब देखना चाहते हैं क्योंकि देखो वहां तो कृष्ण थे। कृष्ण ने जैसे वहां के तालाबों में, बगीचों में जहां वो रहे हैं, जहां उन्होंने बांसुरी बजाई है, रास लीलाएं की हैं, गायों को चराया है, उसको वो देखना चाहते हैं, स्पर्श करना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं। कवि कृष्ण और उनसे जुड़ी हर वस्तु से अपना विशेष लगाव रखते हैं। उनमें कवि को कृष्ण की यादें जुड़ी दिखती हैं, महसूस होती हैं। ऐसी वस्तुओं को देखने, छूने से कवि को आनंद की अनुभूति होती है, इसलिए वह ब्रज के वन बाग और तालाब देखना चाहते हैं। क्योंकि कृष्ण से जुड़ी हर सजीव और निर्जीव वस्तु के प्रति कवि का एक विशेष लगाव है। उसको देखकर वो कवि के कृष्ण की यादों में जीना चाहते हैं, उसको छूकर वो आनंद का अनुभव करना चाहते हैं, इसलिए वो वन बाग तालाबों को देखना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, काव्यांश से कवि के बारे में क्या पता चलता है? तो काव्यांश से कवि के बारे में कृष्ण की भक्ति पता चलती है, कृष्ण के प्रति उनका प्रेम पता चलता है और पता चलता है कि वो कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। कवि तीनों लोगों का राज्य किसके बदले छोड़ देने को तैयार है? कवि 3 लोगों का राज्य कहाँ छोड़ने को तैयार है? गाँव, ये जो उन्होंने कृष्ण की जो लाठी है, कंबल है, जिसके बदले वो सब कुछ, जो कृष्ण गाय चराया करते थे, तो उसके लिए, उस दृश्य के लिए वो सब कुछ छोड़ देने को तैयार है। कवि नंद की गाय चराने के बदले किसका त्याग करने को तैयार है? तो कवि नंद की गाय चराने के लिए 8 जो सिद्धियां हैं और 9 निधियां हैं, उन सभी को त्यागने को
तैयार है। अगला प्रश्न है, ब्रज क्षेत्र के करीलों पर कवि क्या निछावर करते हैं? सैकड़ों महल, सैकड़ों सोने के महल उन करीले, जो ब्रज के करीले हैं उन पर त्यागने को तैयार हैं कई हजार सोने के महल। अगला प्रश्न है, काव्यांश से रसखान की कैसी भक्ति का पता चलता है? तो काव्यांश से रसखान की कैसी भक्ति आती है? यहाँ पर अनन्य भक्ति है। अनन्य भक्ति का पता चलता है कि वह अपने प्रभु के सानिध्य में हर स्थिति में प्रभु का सानिध्य, प्रभु का साथ पाना चाहते हैं, इसलिए वो पता चलता है वो कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। अगला है, अंतिम पंक्ति में निहित अलंकार तथा काव्यांश की भाषा का नाम लिखिए। अंतिम पंक्ति जो रही है उसमें कौन सा अलंकार अंतिम पंक्ति है? अंतिम पंक्ति को तो देख लें एक बार। अंतिम पंक्ति की तरफ हम चलते हैं। कलिए कलधोत के धाम करील के कुंजन, तो कोट के ये कलधोत अनुप्रास अलंकार भी आया है। कलधोत के धाम कुरील के कंजन के ऊपर वारू। अब यहां पर देखिए कि हाँ, अलंकार तो है और काव्यांश में ब्रज भाषा का प्रयोग है पूरी। अच्छा, भाषा पूछा था उन्होंने, तो रसखान ने ब्रज भाषा का प्रयोग यहां पर सबैये में किया है। अगला सबैया है, मोर पखा सिर ऊपर राखी हूं, कुंज की माल गरे पहरेंगी। मोर पखा मतलब मोर के पंख को सिर ऊपर रखी हूं। यहां पर गोपियां कह रही हैं कि जैसे उन्होंने अपने सिर पर मोर पंख रखा हुआ है, रखा हुआ कृष्ण की, हम भी अपने सिर पर मोर पंख धारण करना चाहते हैं। गुंज की माल गरे पहरेंगी, जो उन्होंने, गुंज मतलब जो जंगल के फूल होते हैं, जंगल के जो छोटे छोटे फूल होते हैं उनकी जो माला, फल होते हैं उनकी माला जो उन्होंने अपने गले में कृष्ण डालते थे, तो हम भी उनकी माल गरे पहरेंगे, हम भी उसी माला को अपने गले में पहनना चाहते हैं। ओढ़ी पीताम्बर मतलब जो पीताम्बर जैसे वो वस्त्र पहनते थे पीले रंग के, तो उन्होंने पीताम्बर जो ओढ़ा है। ले लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरो, और जो लाठी लेकर, पीला वस्त्र पहनकर, पीताम्बर पहनकर और लाठी लेकर जो वो गायों के साथ जाते थे, तो कह रहा है कि हम भी पीला, गोपियां कह रहे हैं मैं भी पीला वस्त्र पहनकर लाठी लेकर उन गोधन मतलब गाय के ग्वारिन बनकर उनके संग फिरना चाहते हैं, उनके संग संग घूमना चाहते हैं, जैसे कृष्ण घूमा करते थे। भाव तो वो ही मेरो रसखान, या रसखान कभी कह रहे हैं भाव तो मतलब अच्छा लगता है, वही मतलब वही। सो तेरे कहे सब स्वांग रचाई, वो कह रहे हैं कि मुझे वही स्वांग, वही अपना पोशाक, वही अपना रूप अच्छा लगता है। सो तेरे कहे, जो मैं जिसमें मैं आपका कहलाऊं, जिसको जो आप पसंद करते हैं कृष्ण, मैं उसी रंग में रंग जाना चाहता हूं, वैसा ही पोशाक में धारण करूंगा, वैसा ही रूप बनाऊंगा जो आपको भाए। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोगी, लेकिन वो यहाँ पर गोपियां कह रही है कि या मतलब जो मुरलीधर ने जिस मुरली को अपने अधरों पर, अपने ओठों पर रखा था, अधरा न धरोगी, मैं अपने अधरों पर नहीं रखूंगी। क्यों? क्योंकि वही तो उनकी बैरन थी, उस बांसुरी को ही तो गोपियां कहती थी ये हमारी बैरन है, दुश्मन है, क्योंकि ये उनके ओठों से बजना शुरू करती है और हम अपना सुध बुध खो देते हैं, और यही हमको दूर ले गई है उनको, ये उनके ही हो गए। तो ऐसे करके उन्होंने ये पूरी बात ये गोपियों के द्वारा कही गई, जो मोरपंख वो लगाते थे हम भी लगाना चाहते हैं, जो वो जंगल के फल, छोटे छोटे फलों की माला पहनते थे हम भी पहनना चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा पीताम्बर और जो लाठी लेकर वो गायों को चराते थे हम भी चराना चाहते हैं, और जिस रूप में कृष्ण पसंद करेंगे हम वही रूप धारण करेंगे, लेकिन उनकी बांसुरी को अपने ओठों पर नहीं रखेंगे। जिस ओठों पर मतलब जिस बांसुरी को उन्होंने अपने ओठों पर लगाया था, हम तो उस बांसुरी को बिल्कुल भी नहीं बजाएंगे। तो कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, मैं कृष्ण की तरह ही अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट पहनना चाहती हूँ और गले में गुंज की माला पहनूंगी। मैं पीले वस्त्र धारण करके श्री कृष्ण की तरह ही गायों के पीछे पीछे भागना चाहती हूँ। मेरे कृष्ण को जो अच्छा लगता है मैं वैसा स्वांग, वैसा रूप बनाने को तैयार हूँ। हे सखी, कृष्ण की उस मुरली को मैं अपने ओठों पर कभी नहीं रखूंगी, क्योंकि उस कृष्ण की मुरली ने ही कृष्ण को हमसे दूर कर दिया है। तो उस मुरली को हम अपने पास नहीं रखेंगे, हमसे दूरी। बाकी मैं सब कुछ कृष्ण के लिए तैयार हूँ करने को। तो पहले में तो उन्होंने अपना एक अलग, उन्होंने रसखान जी ने अपनी बात की थी
कि किस तरीके से वो क्या क्या करना चाहते। दूसरे में उन्होंने निछावर करने की बात की है कि उन्होंने सब कुछ निछावर करना चाहते। तीसरे में गोपियों ने अपनी बात की है। तो इससे संबंधित प्रश्न है, गोपी श्री कृष्ण का रूप बनाने के लिए क्या क्या करने को तैयार है? सब कुछ करने को तैयार है। पीले वस्त्र पहनकर, लाठी लेकर गांव में मतलब पशुओं की, गायों के साथ घूमना चाहती हैं। उन्होंने जो गले में गुंज की माला पहनी है वो पहनना चाहती हैं। पीताम्बर पहन धारण करना चाहती हैं और मोर पंख लगाना चाहती हैं। तो ये सारी बात जो आपने इसमें पढ़ी है कि गोपी श्री कृष्ण का रूप धारण करने के लिए सिर पर मोर का पंख, मोर पंख का मुकुट, गले में गुंज की माला, शरीर पर पीला वस्त्र, कृष्ण के समान ही गायों को चराने वाली लाठी भी लेना चाहती हैं। तो ये रूप धारण करना चाहती हैं। अगला प्रश्न है, गोपी कृष्ण की मुरली ओंठों पर क्यों नहीं रखना चाहती? क्योंकि उसी मुरली ने, वो कहती हैं कि कृष्ण को हमसे छीन लिया। श्री कृष्ण मुरली से असीम प्रेम करते थे और गोपियां सोचती थी कि इसी मुरली के कारण ही कृष्ण का समीप पाने से वो वंचित रह जाती। कह रहे ना, वो बैरन कहती थी ये हमारी दुश्मन है, ये कृष्ण के साथ हमेशा रहती है और बस यही कारण है कि कृष्ण इसको प्रेम करते हैं और हम इन कृष्ण के पास नहीं आ पाते। श्री कृष्ण गोपियों को भूलकर मुरली में ही अपने ओठों को मुरली पर ही रखे रहते थे। इसी सीतिया डाह मतलब ईर्ष्या के कारण गोपी मुरली को अपने ओठों पर नहीं रखना चाहती। तो समझ गए आप कि मुरली को वो अपना बैरी दुश्मन मानती थी कि इस मुरली के कारण हम कृष्ण के समीप नहीं आ सकते, कृष्ण हमेशा इस मुरली के साथ रहते हैं, इसलिए हम सभी को भूल जाते हैं। बस कारण यही था, ईर्ष्या बस, घृणा, चिढ़ बस, गोपियां मुरली को अपने अधरों पर नहीं रखना चाहती थी। अगला प्रश्न है, गोपी कृष्ण जैसा क्यों दिखना चाहती है? गोपी कृष्ण के समान क्यों दिखना चाहती? क्योंकि कृष्ण से उन्हें प्रेम है। वो कृष्ण के सामने कृष्ण जैसा ही बनना चाहती, कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम है, भक्ति है। बस श्री कृष्ण का रूप धारण कर कृष्णमय हो जाना चाहती हैं, इसीलिए वह कृष्ण जैसा दिखना चाहती। कृष्ण के प्रति उनका अनन्य प्रेम है, अनन्य भक्ति है। वो कृष्ण के जैसा दिखकर कृष्ण में ही डूब जाना चाहती हैं, इसलिए वो कृष्ण जैसा दिखना चाहती हैं। अगला प्रश्न है, अति लघुत्री में सवैये में कौन किसके कहने पर क्या करने को तैयार है? तो किसके कहने पर क्या करने को तैयार है? तो यहाँ पर गोपी अपनी किसी सखी के कहने पर कृष्ण का रूप धारण करने को तैयार है। गोपी किसे अच्छा लगने वाला श्रृंगार करना चाहती है? गोपी कृष्ण को अच्छा लगने वाला श्रृंगार करना चाहती हैं। गोपी कृष्ण का रूप धारण करने हेतु क्या करने को तैयार नहीं है? तो वो कृष्ण का रूप तो धारण करना चाहती हैं क्योंकि अपनी दुश्मन मुरली को अधरों पर नहीं रखना चाहती जैसे कृष्ण रखते थे। गोपी कृष्ण का रूप धारण करना चाहती हैं किंतु उनकी मुरली को अपने ओठों पर रखने को तैयार नहीं है। सवैया से गोपी के किस मनोभाव का पता चलता है? इस सवैये से गोपी के कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति और प्रेम का पता चलता है कि वो कृष्ण के प्रति अनुराग रखती हैं और कृष्णमय हो जाना चाहती हैं, कृष्ण के समीप रहना चाहती हैं। अगला प्रश्न है, अंतिम पंक्ति में निहित अलंकारों के नाम लिखिए। अंतिम पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अंतिम पंक्ति हम फिर देखेंगे। देखिए, जब तक देखेंगे नहीं तो पता तो चलेगा नहीं, भूल गए हम अंतिम पंक्ति। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोगी, तो अनुप्रास तो रहेगा ही। आ जाइए, यहाँ देखते हैं जहां हमसे पूछा गया है। हाँ, तो निहित अलंकार का नाम लिखिए। तो अनुप्रास अलंकार है ही और साथ में यमक अलंकार भी है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है कि जो यमक अलंकार, तो यहाँ पर 3 अधरों पर अधरा मतलब एक अधर ओठ और ना धरा, तो यहाँ पर धर एक और आ गया वो रखना, तो एक दोनों धर का अलग अलग अर्थ है, इसलिए यमक अलंकार का भी प्रयोग है। अगला सवैया है, काननी दे अंगुरी रही वो। काननी मतलब कानन पर, कानों पर, दे मतलब दूंगी, क्या अंगुली मतलब कानों पर अंगुली रही वो रख लूंगी। जब ही मुरली धुनि मंद बजही, जब वह कौन? कृष्ण मुरली की मंद ध्वनि बजा रहे हो, मतलब मुरली को मंद आवाज में, मंद स्वर में जब बजा रहे हो, तो गोपियां कह रही हम अपने कानों पर अंगुली रख लेंगे। मोहिनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोधन गही तो हई। मोहिनी तानन मतलब जो वो मोहिनी, मन को मोहने वाली जो तान सुना रहे हैं, तो रसखान कभी कह रहे हैं कि हाँ, गोपियां कह रही हैं कि जो वो मन को मोहने वाली ये तान सुना रहे हैं, किस अटा चढ़ी मतलब ऊपर चढ़ चढ़कर, ऊपर वाले क्षेत्र पर जा जाकर जो सुना रहे हैं। गोधन गही तो गही मतलब जो गोधनों पर चढ़ चढ़कर जो सुनाए जा रहे हैं,
वो गाएं तो भली ही गाएं, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काल ही को कितने समुझाए। वो कह रहे हम भी ऊंची आवाज ऊंचे स्थान पर जाकर टेर ही, मतलब जितना भी मुझे बुलाना चाहते हैं बुलाएं, ब्रज के ग्वाले बुलाएं, सभी लोग ब्रज के लोग कुछ भी बोलें, लेकिन हम ब्रज के लोगों से, वो कह रहे हम तेज आवाज में बोल देंगे टेर लगाकर कि कोई हमें कितना भी समझाए। मायरी वा मुख की मुस्कानी, समहारी न जे है न जे है न जे है। तो वे कह रहे हैं लेकिन मैं उनकी कितना भी मैं समझाएं, लेकिन उनकी मुस्कान पर और उनके उस मंद आवाज पर, उनकी मुस्कान पर हम अपने आप को संभल ही नहीं पाते हैं, हम संभल ही नहीं पाते और हम कृष्ण के प्रति उनके ही पीछे चल दिया करते हैं। तो यहाँ पर ये बात की कि अपने आप को बहुत रोकने की भी कोशिश की है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम अपने आप को ना मतलब संभालने की कोशिश करेंगे, लेकिन संभाल तो पाती नहीं है, लेकिन फिर भी वो कह रही है कि हम संभालने की कोशिश करेंगे, हम ना जे हैं ना जे हैं, मतलब हम जाएंगे नहीं, वो कितना भी बुला ले, कितनी भी मुरली बजा लें, तो मतलब जाएंगे नहीं। लेकिन क्या था कि बस में तो है नहीं वो। श्री कृष्ण की मुरली की ध्वनि, उनकी मुस्कान पर मोहित होकर एक गोपी कहती है कि जब श्री कृष्ण मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे तब मैं अपने कानों में अंगुली डाल लूंगी ताकि मैं उसे ना सुन सकूं। ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़कर, मतलब ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं क्या, जो छत होती हैं, तो ऊंची ऊंची छतों पर चढ़कर कृष्ण गोधन गाते हैं। गोधन, गोधन यहाँ पर गायों के बारे, गायों के लिए कोई गाना गाते हैं तो गोधन गाते हैं, तो गाते रहें, ऊंची ऊंची छतों पर बैठकर गाएं। मैं उससे बेअसर रहूंगी, मतलब मैं सुनूंगी ही नहीं। मैं ब्रज के लोगों से चिल्लाकर कहना चाहती हूं कि कल को मुझे कोई कितना भी समझाए, मुझे कोई कितना भी समझा ले, कृष्ण की एक मुस्कान पर मैं अपने बस में नहीं रह सकूंगी। मुझ पर उस मुस्कान का जादू अवश्य चल ही जाएगा। वो कह रहे कि मैं कुछ भी करूं, ना जे है ना जे है ना जे, मतलब मैं कितना भी कह दूं कि मैं मुस्कान पर नहीं उनके बस में रहूंगी, लेकिन मुझ पर ये जादू, मैंने कहा ना कि चल ही जाएगा। तो यहाँ पर वो कह रही हैं कि अट्टालिकाओं पर बैठकर कृष्ण कितनी भी बांसुरी बजाए, मैं कानों में उंगली रख लूंगी, मैं सुनूंगी नहीं, उनके बस में नहीं होंगी, और मैं बोल भी दूंगी सभी ब्रज के लोगों से कि मुझे कभी कोई समझाइएगा नहीं, फिर मैं कृष्ण की एक मुस्कान को अपने बस में नहीं रख पाती हूँ, ना चाहते हुए भी उनका मुझ पर जादू चल ही जाता है। अब इससे संबंधित प्रश्न है, श्री कृष्ण की अदाएं गोपियों को किस मनोदशा में ले जाती हैं? तो कृष्ण की अदाएं गोपियों को सुध-बुध खो देती हैं, गोपियां उनके ही बस, अपने बस में नहीं रहती है, बेबस हो जाती हैं। श्री कृष्ण जब मधुर स्वर में मुरली बजाते हैं और अटारी पर मधुर स्वर में जब वो गोधन गाते हैं, तब गोपी उन्हें सुनकर बेबस हो जाती है। श्री कृष्ण की मादक तथा मोहक मुस्कान देख गोपी का अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रहता है, तो गोपियां कृष्ण के मुरली बजाने पर, गोधन गाने पर और उनकी मंद मधुर मुस्कान पर बेबस हो जाती हैं। उनकी इन्हीं अदाओं पर वो क्या करते हैं कि बेबस हो जाती हैं, अपने आप को रोक नहीं पाती हैं। अगला प्रश्न है, गोपी स्वयं को कब नहीं संभाल पाती और क्यों? तो गोपी स्वयं को नहीं संभाल पाती जब कृष्ण की बांसुरी बजती है और कृष्ण की जब मधुर मुस्कान होती है, उसको देखकर गोपियां उनके चेहरे को देखकर स्वयं को संभाल नहीं पाती हैं। तो वो संभाल नहीं पाती थी कृष्ण की मंद मधुर मुस्कान और उनका सुंदर चेहरा और बजती हुई बांसुरी की तान को सुनकर, क्योंकि वो कृष्ण की मुस्कान की दीवानी है। अगला प्रश्न है, गोपी अपनी बात ब्रज के लोगों को क्यों सुना रही है? क्योंकि बता रही है कि ऐसा कितना भी मैं संभाल लूं, मैं बता देती हूँ, कोई मुझे दोष मत देना, मैं कृष्ण की मुस्कान पर अपने आप पर काबू नहीं रख पाती हूँ। जब कृष्ण की बांसुरी बजती है तो मैं स्वयं को रोक नहीं पाती हूँ। गोपी ब्रज में रहती है, इसलिए ब्रज वालों से लोक लाज का भय भी है, क्योंकि वो कृष्ण के प्रति प्रेम रखती हैं। लोक लाज का भय है इसलिए, किंतु कृष्ण को न संभाल पाने की असमर्थता की वजह से वह लोक लाज की परवाह किए बिना ही उनकी तरफ खिंची चली जाती है। वह इसी अपनी असमर्थता को ब्रज के लोगों के सामने बताती है। तो गोपी ब्रज में रहती हैं, ब्रज के लोगों से संकोच भी लगता है जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं और ये चली जाती हैं, तो उसी और रोक नहीं पाती हैं, तो उसी असमर्थता को वो एक बार ब्रज के लोगों के सामने बता देती हैं कि मैं कृष्ण की मुस्कान पर और उनके जो बांसुरी बजती है चाह कर भी रोक नहीं पाती, तो मुझे कुछ बोलना नहीं, मैं रोक ही नहीं पाऊंगी, मैं बस में ही नहीं रहती हूं अपने। अति लघुत्री, गोपी कानों में उंगली क्यों डालना चाहती हैं? क्योंकि वो कृष्ण की बांसुरी की आवाज को की ध्वनि ना सुन सकें और स्वयं पर अपना नियंत्रण बनाए रखें,
क्योंकि जैसी वो ध्वनि सुनती थी वो तो सुध बुध खो देती थी। तो कृष्ण की बांसुरी बजने पर अपने कानों में उंगली लगा लेती हैं, डाल देती हैं उंगली, कि कहीं उनकी आवाज ना हमें सुनाई दे, कहीं उनकी बांसुरी की आवाज ना आए, जिससे हम अपना नियंत्रण ना खो दें। गोपी ने श्री कृष्ण की मुस्कान को कैसा बताया है? तो गोपी ने कृष्ण की मुस्कान को यहाँ पर कैसा बताया? आकर्षक और प्रभावशाली बताया है। उनकी मुस्कान आकर्षक भी है और प्रभाव डालने वाली भी है। श्री कृष्ण की मुस्कान गोपी पर क्या असर डालती है? तो श्री कृष्ण की मुस्कान से गोपियां स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाती हैं, वह ना चाह कर भी कृष्ण की ओर खींची चली जाती हैं। तो ये उनके मुस्कान का असर है। काल ही को कितनो समझे ही, में कौन सा अलंकार है? काल ही क कितनो का, तो जब व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार है, मतलब यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो अधिकांश अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, आप हर बार ही देख रहे हैं। काव्यांश की भाषा का नाम लिखिए। तो काव्यांश की जो भाषा है वो तो स्वाभाविक है, ब्रज भाषा में ही लिखा है, रसखान के सवैये ब्रज भाषा में ही हैं। अब यहाँ से प्रारंभ होते हैं हमारे प्रश्न अभ्यास। तो हमारे ये 3 से 4 जो हमारे ये थे, ये हमने देखा। तो पहले में आपने देखा कि रसखान अलग अलग रूप में भी जन्म लें तो वो कृष्ण में ही रहना चाहते हैं। दूसरे में आपने देखा कि वो अपना सर्व कृष्ण के लिए होने के लिए, कृष्ण को देखने के लिए सर्वस्व निछावर करना चाहते हैं। तीसरे में आपने देखा कि गोपियाँ कृष्ण को जो रूप अच्छा लगे उसमें रमना चाहती हैं। और आपने चौथे में देखा कि उन्होंने ये कहा है कि खुल्लम खुल्ला बोल दिया है कि हम कृष्ण के सामने, कृष्ण की मुस्कान के सामने बेबस हैं, इसलिए पहले ही बता देते हैं। तो ये हमने 4 सवैये पढ़े, चारों के हमने संबंधित प्रश्न देखे। अब यहाँ पर आपके पाठों से संबंधित जो प्रश्न पाठ्यपुस्तक में होते हैं, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? अथवा इससे बन सकता है कि कवि रसखान ने ब्रजभूमि के प्रति अपने प्रेम को किस तरह प्रकट किया है। तो किस तरह प्रकट किया था कि वो ब्रजभूमि में मनुष्य बने तो ब्रज की गायें बने, वो पत्थर बने तो गोवर्धन पर्वत पर रहे। तो यहाँ पर देखिए, कवि ने कृष्ण की रास लीला भूमि ब्रज के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हुए निम्नलिखित रूप से उनको अभिव्यक्त किया है। पहला, कवि अपने अगले जन्म में यदि मनुष्य बनते हैं तो ब्रज के ग्वाल वालों के मध्य रहना चाहते हैं। वह पशु के रूप में जन्म लें तो वो नंद की गायें बनना चाहते हैं। यदि वो पत्थर बनते हैं तो वो गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं जिसे कृष्ण ने अपनी अंगुली पर उठाया था। वह पक्षी बने तो उस कदम्ब पेड़ के डाल पर ही रहना चाहते हैं जो यमुना किनारे लगा हुआ है, जहां कृष्ण रास रचाया करते थे। कभी ब्रज के वन बगीचे और वहां के तालाब का सौंदर्य भी देखना चाहते हैं। तो ये था उनका ब्रज के प्रति अनन्य प्रेम, लगाव और कृष्ण के साथ रहने का एक तरीका। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है जो 3 प्रकार से आ सकता है। एक, लकुटी और कमरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है? अथवा कवि कृष्ण की लाठी और कंबल के बदले क्या त्यागने को तैयार है? रसखान फिर किस पर कैसे न्यौछावर हो जाने को तैयार है? तो यहाँ पर तीनों का एक ही उत्तर जाएगा कि उनकी लकुटी, उनकी लकड़ी और उनके कंबल पर कृष्ण अनन्य भक्त हैं। रसखान जी कृष्ण के, वो कृष्ण की हर वस्तु से प्रेम करते, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो। कृष्ण की गायों के चराते समय कृष्ण जो अपने कमर पर लाठी भी लगा रख लेते थे और साथ में जो कंबल अपने साथ रखते थे। तो वो कह रहे हैं कि साधारण वस्तुएं ना होकर कृष्ण से संबंधित वस्तुएं हैं, इसलिए कभी उन पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है कि मैं इन पर तो मैं तीनों लोगों की संपत्ति भी न्यौछावर कर दूं। तो वो क्योंकि वो कृष्ण के वस्त्र है और कृष्ण के वस्तुएं हैं जो रसखान के लिए बहुत अधिक प्रिय हैं और सभी वस्तुओं से, सभी रत्नों से, सभी तीनों लोगों की संपत्तियों से अधिक वो श्रेष्ठ हैं। सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो उन्होंने कहा था कि कृष्ण जो मोर पंख लगाते हैं मैं भी लगाऊंगी, कृष्ण जो लाठी लेकर कंबल लेकर गायों के साथ साथ दौड़ते हैं, भागते हैं, मैं भी जाना चाहती हूँ। कृष्ण ने जिस प्रकार पीताम्बर पहना है मैं भी पहनना चाहती हूँ। सखी गोपी से वही सब कुछ धारण करने के लिए कहती है जो कृष्ण धारण किया करते थे। वह गोपी से कहती है कि सिर पर मोर के पंख का मुकुट, गले में कुंजी की माला, तन पर पीले वस्त्र,
हाथ में लाठी लेकर वो भी जंगल जंगल घूमना चाहती हैं। तो यहाँ पर गोपियों ने क्या किया है कि कृष्ण के जैसे बनने में, ये रूप धारण करने के लिए कहा है कि मैं जो रूप कृष्ण ने धारण किया है वो मैं भी करूंगी। आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? क्योंकि कवि कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। वो कभी पशु भी बनना चाहते, पक्षी भी और पहाड़ के रूप में भी रहना चाहते। अगला प्रश्न है, चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों बेबस पाती हैं? अथवा इससे एक और प्रश्न बन सकता है, गोपियां कृष्ण की किन विशेषताओं से प्रभावित होती हैं? तो गोपियां क्या अपने आप को बेबस पाती हैं कि वो कृष्ण की मधुर मुस्कान पर और उनके द्वारा बजने वाली बांसुरी पर अपने मन पर वश नहीं कर पाती हैं और बेबस हो उठती हैं, और उस बेबसता में वो अपने आप को रोक ही नहीं पाती हैं? और किन विशेषताओं से ये भी यदि है तो तब भी यही है कि उनकी मंद मधुर मुस्कान और उनकी सुरीली बांसुरी की आवाज। तो इस सवैये के अनुसार श्री कृष्ण की मुरली की धुन अत्यंत मनोहर है तथा मादक है। उनका जो रूप है वो अत्यंत सुंदर है। उनकी मुरली की मधुरता और उनके रूप से सौंदर्य के प्रति गोपियां आसक्त हैं, मतलब उनकी तरफ अधिक झुकाव है, वो चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पाती हैं। वे इनके समक्ष स्वयं को बेबस पाती हैं और कृष्ण की होकर रह जाती हैं। तो यहाँ पर यही है कि जो कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो बांसुरी की आवाज अत्यंत मनमोहक होती है, और साथ ही कृष्ण का जो रूप है वो अत्यंत सुंदर है। तो उनकी मधुर मुस्कान और उनके मादक स्वर, बांसुरी के मादक स्वर के प्रति गोपियां कैसी हैं? आसक्त हैं, झुकाव है, प्रेम है, स्नेह है, मोह है, जिसके सामने वो स्वयं को बेबस पाती हैं, वो अपने आप को चाहकर भी रोक नहीं पाती हैं। अगला है, भाव स्पष्ट करना है आपको। कोटिक एकल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारू। मतलब हजारों कोटि, हजारों सोने के धाम, मतलब कलधो धाम, हजारों सोने के जो महल हैं वो भी मैं उस कुंज पर, करील के कुंज पर मैं वो बारने को, मतलब उस पर न्यौछावर करने को तैयार हूं। ऐसा रस खान ने अपनी भक्ति को व्यक्त करते हुए बताया है। अब यहाँ पर देखिए और अच्छे से, इस पंक्ति में कवि रस खान का श्री कृष्ण से जुड़ी हर एक वस्तु से अत्यधिक प्रेम है। श्री कृष्ण गोपियों के साथ इन करील के कुंजों की छांव में रास लीला किया करते थे। कवि के लिए इन करील कुंजों का अत्यधिक महत्व है। इन कुंजों पर वह सैकड़ों सोने के महलों को भी, स्वर्ण महलों को भी, जो ज्यादा कीमती है, तो उनके सामने मतलब कृष्ण की भक्ति के सामने इन महलों का कोई मोल नहीं है। जिन करील कुंज में कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला किया करते थे, उन्हें वो स्थान भी रस खान को अपने स्वामी का या अपने कृष्ण का, अपने भगवान का इतना प्रिय है कि जिस पर वो हजारों, मतलब सैकड़ों सोने के महल भी यदि चले जाएं उसको देखने के लिए, तब भी वो कुर्बान कर देंगे, न्यौछावर कर देंगे। तो ये इसका पंक्ति का भाव है। अगली पंक्ति है, मायरी बामुख की मुस्कानी, सम्हारी न जे है, न जे है, न जे है। तो यहाँ पर गोपियों ने अपनी व्यवस्था को बताया है कि जो उनके कृष्ण के मुख पर जो मधुर मुस्कान है और उनकी मुरली से आने वाली जो मादक ध्वनि है, उसमें मैं ब्रज के लोगों को बता दूं कि मुझसे कुछ मत कहना, क्योंकि मैं न संभलूंगी, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी। गोपी को श्री कृष्ण की मुस्कान इतनी सुंदर लगती है कि इसे देखकर वह अपना होश हवास खो बैठती हैं और स्वयं को संभाल नहीं पाती हैं, वह कृष्ण के प्रति पूर्णता समर्पित हो जाती हैं। तो उन्होंने यही बोला है कि मैं उनकी मंद मधुर मुस्कान के सामने बेबस हो जाती हूँ, मैं स्वयं को संभाल ही नहीं पाती हूँ, मैं उनको ही समर्पित हो जाती हूँ। अगला है भाव, कालिंदी कूल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है? तो कालिंदी में का, कूल में का, कदम में का, अनुप्रास अलंकार का ये नियम है कि कहीं पर भी यदि, मतलब पंक्ति में यदि व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा, क्योंकि का वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार है। अगला है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान अधर होगी। तो यहाँ पर मुरली काव्य सौंदर्य क्या स्पष्ट करना है कि उक्त पंक्ति का जो काव्य सौंदर्य निम्नलिखित है, गोपी अपनी सखी के कहने पर श्री कृष्ण के समान वस्त्र आभूषण, उनके जैसा पोशाक मतलब धारण करके वो गायों के साथ चरना चाहती है, लेकिन वो कह रही हैं कि कृष्ण ने जो बांसुरी बजाई है, जो कृष्ण ने जो अपने ओठों पर बांसुरी रखी है, मैं उसको अपने ओठों पर नहीं रख पाऊंगी,
मैं क्योंकि वो ईर्ष्या के भाव प्रकट कर रही हैं, क्योंकि आपको पता ही है, मैंने बताया था कि जो मुरली है उसी ने उसके प्रति कृष्ण का मोह अधिक रहता है तो गोपियों से कम हो जाता है। तो गोपियों को कृष्ण, जो कृष्ण की मुरली है ना, उस मुरली से बड़ी घृणा होती है। तो वस्त्र आभूषण धारण करेंगे क्योंकि कृष्ण की मुरली को अपने ओठों पर नहीं लगाएंगे। इस पंक्ति में गोपी का मुरली के प्रति जो ईर्ष्या है वो दर्शाई गई है। अगला है, हाँ एक और है यहाँ पर, मैंने वही लगा मैं छोड़ तो नहीं गई आप लोगों के लिए। हाँ यहाँ पर एक शिल्प सौंदर्य इसमें है कि काव्यांश में ब्रज भाषा की मधुरता निहित है। काव्यांश रचना सवैया छंद में है। ध म रा वर्णों की आवृत्ति के कारण अनुप्रास, जो आपको काव्यांश बताया ना उसके बारे में काव्य सौंदर्य बताना है, तो एक तो उसका अर्थ वहां पर बता ही दिया, साथ ही ये बताया कि ब्रज भाषा का प्रयोग है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, सवैया छंद है, मुरली मुरलीधर तथा अधरान ओठों पर, अधराना ओठों पर नहीं में यमक अलंकार है। काव्यांश में माधुर्य गुण की प्रधानता है, माधुर्य गुण व्याप्त है। तो ब्रज भाषा है, सवैया छंद है, अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है और साथ ही माधुर्य गुण है। रचना अभिव्यक्ति करना है। प्रस्तुत सवैयों में जिस प्रकार ब्रजभूमि के प्रति प्रेम अभिव्यक्त हुआ है, उसी तरह आप अपनी मातृभूमि के प्रति अपने मनोभावों को भी व्यक्त कीजिए। ये तो अपने मातृभूमि के प्रति अपने अपने मनोभाव होते हैं, यहाँ पर मैं अपने प्रकट करती हूँ, वहां पर आप अपने प्रकट कीजिए। और इस पर आप जोड़ भी सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं मैम मैं ये भी लिखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप लिख सकते हैं। मैं अपनी मातृभूमि से बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। मैं इसी का अन्न ग्रहण करके बड़ा हुआ हूँ। इसी की पावन धरा पर मैंने सांस ली है। शीतल वायु में मेरी सांसें चलती हैं। मैं इसी में पला बड़ा हूँ। यहीं की नदियों का जल पीकर मैंने अपनी प्यास बुझाई है। मुझे यहाँ की गौरवशाली प्राचीन संस्कृति से अत्यधिक प्रेम है। मैं हर जन्म में ये इसी पावन भूमि पर जन्म लेना चाहता हूँ। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए मैं सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हूँ। तो इस मात्र यहाँ पर जन्म लिया है, यहाँ के हवा आबोहवा में हम बड़े हुए हैं, यहाँ का अन्न खाकर हमारा पोषण हुआ है। तो ये हमारी और मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मैं इसी भूमि पर दोबारा भी जन्म लूँ। तो यहाँ पर पाठ समाप्त हो गया। रचना अभिव्यक्ति में एक ही प्रश्न था जो आपको करना था। तो पाठ हमारा सवैया जो हुआ है रसखान के द्वारा लिखे थे, बहुत ही बढ़िया पाठ लगा, बहुत अच्छा। कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति दर्शाई गई और जो एक एक सवैया के थे उससे संबंधित प्रश्नों को भी आपको बताया गया। तो पाठ यहाँ डिटेल के जैसे ही पूरा कंप्लीट हुआ है वन शॉट हमारा। तो इस वन शॉट में आप पूरा पाठ समझ सकते हैं, एक एक शब्द में मैं समझाई है मैंने आपको यहाँ पर, और उससे संबंधित प्रश्न भी दिए हैं, पाठों के प्रश्न भी दिए हैं, भाव सौंदर्य जो आपके पाठ दिया है पाठ्य पुस्तक में उसको भी एकदम क्लियर किया है। यदि इसके बाद भी कहीं आपको लगता है कि कोई प्रश्न आपके मन में है जो आप पूछना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसी बात या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आया है, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और उसको समझाया जाएगा। यदि लगता है कि उस पर वीडियो बनाया जा सकता है तो मैं दोबारा उसको लेकर आऊंगी। तो इसके लिए आपको चैनल को विजिट तो करना पड़ेगा कि जो आपने पूछा है वो आपको मिला या नहीं। तो चैनल पर विजिट करते रहिए, तो सब कुछ आपको उपलब्ध होगा, क्योंकि यहाँ पर वही है जो आप चाहते हैं, जो आपके लिए लाभकारी है। तो इसके लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।